एक तरफ पहलगाम हमले के बाद से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का हाथ थामने वाला मुल्क नहीं मिल रहा और यहां तक कि अफगान तालिबान तक ने पाकिस्तानी हरकत की मसम्मत कर दी है। दूसरी तरफ भारत में हुए हमले के खिलाफ दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों ने कठोर शब्दों में निंदा की। दर्जन भर से ज्यादा राष्ट्राध्यक्षों ने सार्वजनिक तौर पर इस हमले की निंदा की। कई राष्ट्राध्यक्षों ने पीएम मोदी से सीधे बात करके पाकिस्तानी दहशतगर्दी से लड़ाई में साथ खड़े होने की बात कही। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ तक ने पहलगाम में हुए कायराना इस्लामिक दहशतगर्दी हमले की घोर निंदा की गई। और बीते हफ्ते संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कहा था कि पहलगाम हमले के जिम्मेदारों की जवाबदेही तय की जाए और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। साथ ही सभी सदस्य देशों से अपील की गई थी कि वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों और सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों पर सहयोग करें। इसके बाद भारत ने अब संयुक्त राष्ट्र में कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने एकजुटता दिखाई है वो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का सबूत है। भारत ने यूएन में कहा कि पहलगाम का हमला निर्दोष नागरिकों पर हुए इस्लामिक आतंकवादी हमलों में 26/11 के हमलों के बाद से दूसरा सबसे बड़ा हमला है। The whole world has heard Pakistan's Defense Minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training and funding terrorist organizations in a recent television interview. This open confession surprises no one and exposes Pakistan as a rogue state fueling global terrorism and destabilizing the region. The world can no longer turn a blind eye. हालांकि न तो अमेरिका, न ही रूस और न ही चीन ने भारत पाकिस्तान के मामले में दखल देने की या करने की बात कही, बल्कि पाकिस्तान की ओर से बार बार एटम बम मारने की धमकी वाले बयानों को देखते हुए अमेरिका ने नसीहत दे दी है कि इस विवाद को जिम्मेदारी पूर्वक अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद से पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की मुखालफत की है। यहां तक कि मुस्लिम मुल्कों से लेकर ब्रिटेन में वोहरा समुदाय तक के लोगों ने पाकिस्तान की करतूत पर लानतें भेजी हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। भारत में पाकिस्तान की आतंकी कार्रवाई के विरोध में आवाज पूरे विश्व में बुलंद हो रही है और इसका असर पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया भर में भारत की कूटनीतिक कामयाबी के तौर पर हो रहा है। और ब्रिटेन में भी ऐसा ही एक प्रदर्शन हुआ जहां पर सड़क के एक तरफ पाकिस्तान के खिलाफ भारतीयों का प्रदर्शन चल रहा था तो नाक बचाने के लिए पाकिस्तान ने कुछ शोहदों को सड़क के उस पार उतार रखा था। इस वक्त मैं हूँ भारत के उच्चायोग के सामने और यहाँ एक प्रोटेस्ट बुलाई गई है पाकिस्तानी आवाम द्वारा और उनका कहना है कि पहलगाम का इल्जाम इन पर नहीं डाला जाना चाहिए और भारत के सपोर्ट में यहाँ भारतीय भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ भारतीय मौजूद है और बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी भी यहाँ मौजूद है। पाकिस्तान उच्चायोग के सामने जब इस तरह की प्रोटेस्ट 2 दिन पहले हुई थी तो उस वक्त एक तरह से मुठभेड़ होते होते बच गई, लेकिन अब यहाँ तब भी बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद थे, लेकिन अब करीब 40 से 50 पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं, सीनियर ऑफिशियल्स भी यहाँ पुलिस के मौजूद हैं। और उसके बाद यहाँ पे बड़ी एक यहाँ सड़क है, दोनों ही जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके सामने। ऐसी अपेक्षा है कि यहाँ पे कोई मुठभेड़ नहीं होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पुलिसकर्मी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो मैं यहाँ कुछ लोगों से पूछना चाहूँगी कि यहाँ आपके आने का मकसद क्या है और आप क्या यहाँ पे संदेश लेकर आए? पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने इंटरनेशनल मीडिया पर बात की हुई है, उन्होंने क्लियरली ये बात बताई है कि यस वी आर फेसिंग टेररिस्ट सिंस लास्ट 30 years एंड स्टिल दे आर हियर आफ्टर दैट फैक्ट एंड दे आर होल्डिंग द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान व्हिच इज अगेन डिसरिस्पेक्टिंग in the opposite direction. And why we are here today is we do have faith in the Indian government और हमें एक क्लियर मैसेज देना है कि अब जब भारत ये चीज़ पे रिएक्ट करेगा तो इट विल बी लाइक ये दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट करने जैसा होना चाहिए।